जो महीने का 10 लाख कमाता है वो फ्री लेने लायक है? क्या बोला कि हमारी सरकार आएगी तब? हमारी सरकार आए नहीं, आप बोल दीजिए ना हमारी सरकार आएगा तो सोना का मंदिर बना देंगे। 19 साल तक बिहार में 400 मिल रहा था, दीदी जी को याद नहीं आया, अब याद आया तो 1100 कर दिया आनंद फानंद में। इससे पहले कहने लोग 15 साल तो उनके पिताजी भी थे, कहने कर रहे थे। इससे अच्छा है कि वर्तमान पे जाओ और आगे जाए। वर्तमान जो कि उसका नाम लीजिए, उसका चोरी की क्यों बात करते? अभी आप राशन 81 करोड़ लोगों को फ्री दे रहे हैं, 140 करोड़ को दीजिए। जितना आदमी को दे रहा है, जिसका कार्ड बना हुआ दे रहा है। जो 10 लाख कमाने वाला महीना का लोग है उसको बिजली फ्री क्यों मिलेगा? राज का निवासी नहीं है, कहने मिलेगा, सबको मिलेगा। अगर विकास के मामले में कोई कहता है कि नीतीश सरकार विकास नहीं किया तो गलत कहता है। जब उनकी राज में मैं 10,000 रुपये भरी सोना खरीदी थी, इनको राज में 1 लाख रुपया कहाँ से खरीदेंगे? 10,000 रुपया भाव था तो गेहूं का भाव था 500 रुपए क्विंटल, और अभी 2500 रुपए क्विंटल किसान का लिया जाता है। धान अभी 2000 रुपए क्विंटल लिया जाता है। 2014 में सिलेंडर लेने के लिए खड़ा होता था तो हर दिन लगता था, 24 घंटा लग जाता एक सिलेंडर लेने में। अभी हम घर घर पहुंचाते हैं सिलेंडर। कि उतना मजनू नहीं पिटाया लैला के प्यार में जितने बेरोजगार छात्र पिटाए नीतीश के एनडीए की सरकार। आंदोलन वही कर रहा है जिसको कोई नॉलेज नहीं है। वीडियो बनाकर आंदोलन करो, क्या कोई बात है? नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार के अंदर मौजूद है हम पटना में हनुमान मंदिर के ठीक सामने, और इस वक्त बातचीत करेंगे कि आखिर बिहार में कितना विकास हुआ है, नीतीश सरकार ने कितना विकास किया है, कितना नहीं। क्या कहेंगे, बिहार में विकास हुआ है? विकास हुआ है, अच्छा विकास किया है। 20 साल में विकास अच्छा हुआ है। सारा सिस्टम को ठीक करने में उसको समय लगेगा ना, एक दिन में तो तुरंत ठीक नहीं हो जाएगा। समय ठीक हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। आप क्या कहेंगे? हाँ। बिहार में विकास तो हुआ है, विकास के साथ साथ हमारे युवा लोग जो है हुआ है। आप मान नहीं, बिहार में विकास हुआ है, लेकिन हमारे युवा लोग जो है दारू के जगह इतना स्माइक गांजा पीने लगे हैं कि इस सरकार जो है स्माइक के गांजे पर पड़े हुए हैं, तो विकास के जगह तो विनाश भी हो रहा है। तो इसका भी उपाय हो रहा है, इसकी भी सर्वेक्षण हो रहा है। क्या नहीं, आप उपाय नहीं करेगा। हमारे बेटा या बाल बच्चा जो दारू पी रहा है तो हमारे घर में जाता है ना, उसको हम देख रेख करें कि ना? हम देख रेख करेंगे उसको, उस पर भी हम अपना काम करेंगे। सुझाव चाहिए, अपने अपने बाल बच्चा को देख रेख कीजिए, हमारा बेटा क्यों दारू पीता है। अगर 20 साल में नीतीश जी विकास करते हैं तो विपक्षी पार्टी का तेजस्वी यादव का स्कीम चोरी नहीं करते। सदन से बोलते हैं बिजली फ्री हम नहीं दे सकते हैं, आज लागू कर दिए। और देखिए गुमराह कैसे कर रहा है, समझिएगा बात को। 125 यूनिट बिजली सबके लिए। ए भैया, जो महीने का 10 लाख कमाता है वो फ्री लेने लायक है? तेजस्वी यादव ने क्यों आखिर ये ऐलान नहीं किया जो नीतीश कर रहे हैं? दोस्त क्या तेजस्वी यादव ही कर देते हैं। बिजली फ्री का किसने वादा किया है? किसने वादा किया है बताइए? पत्रकार है आप, ऐसे तो बताइए। नीतीश की है, तेजस्वी बोलिए नहीं तो पावर में है नीतीश कुमार, करेगा जो वो। क्या बोला कि हमारी सरकार आएगी तब? हमारी सरकार आए नहीं, आप बोल दीजिए ना हमारी सरकार आएगा तो सोना का मंदिर बना देंगे। अरे बनाया जो बनाएगा उसका नाम ना होगा। आप उसका पहले ही चोरी किए, ठीक है? अब सुनिए भैया, वो बोला कि वृद्धा पेंशन हम आएंगे तो 1500 करेंगे। 19 साल तक बिहार में 400 मिल रहा था, दीदी जी को याद नहीं आया, अब याद आया तो 1100 कर दिया आनंद फानंद में। ये वही चोरी किया, चोरी हो गया सारा, नीतीश ने चोरी किया है। तो इससे पहले कहने लोग 15 साल तो उनके पिताजी भी थे, कहने कर रहे थे भैया। उसकी बात कीजिएगा, चोरी किया तो कहने कर रहे थे वो काम। देखिए, अगर ऐसे कीजिएगा तो आपके बाबूजी का कि हम पूछने जाए, पहले बात तो सुनिए भैया। मेरे बाबूजी का इसमें जाए, इससे अच्छा है कि वर्तमान पे जाए और आगे जाए। वर्तमान जो कि उसका नाम लीजिए, उसका चोरी की क्यों बात करते? चोरी कर रहे हैं। देखिए, तो बोलिए काम किया है। सदन में बिजली फ्री दिया तो फ्री दिया, सब जगह बंद है। आप दारू पी के कहिए तो क्या लेके जाएगा? पब्लिक पिया तो दारू है, प्रशासन पिया तो पानी है। प्रशासन भी पकड़ाता है, प्रशासन भी पकड़ाता है। कहाँ पकड़ते हैं? पब्लिक अगर बेगर 1 मिनट, पब्लिक अगर बेगर हेलमेट के पकड़ा जाए तो फाइन है, ठीक है। अब प्रशासन बेगर हेलमेट के चले तो उस पर कौन खाइएगा ना? नहीं बोल के प्रशासन पर टिक्का टिप्पणी करना ये भी अच्छी बात नहीं। ये टिक्का टिप्पणी करने से बेटी बचा, बेटी पढ़ा, बेटी के प्रशासन करो। नहीं, प्रशासन दारू पी रहा है, कैसे बात दारू पी रहा है? आप एक भी दिखा दीजिए, पुलिस एक से जगह खड़ा है, दिखा दीजिए दारू पी करने के। रुके ना, जो गाड़ी भी नहीं ला दिया। किसान खेत में जाता था तो जब उनकी पत्नी जब जाती थी खेत में खाना लेके तो कहता था, खाना देती थी तो छूछे रोटी मिलता था तो कहता था उनकी पति अचार और प्याज होता, अचार प्याज मैं कहाँ से दूँ? तो सारा तो नीतीश कुमार खा गए।
अब कैसे कहे नीतीश कुमार खा दिया? 5 किलो फ्री क्यों ना? अनाज कौन फ्री दे रहा है? 5 किलो में आपको दिन जाएगा। अरे 5 किलो नहीं 5 दे, किलो अनाज में आप हर महीना खाएंगे। आप ही तो एक ही जिसके यहाँ एक ही बचा है चावल खाता है आदमी। चावल देता है। मैडम एक बात और बोलूंगा, जिस तरह से 125 रुपए बिजली पूरे बिहार वासी को है, हम चाहते हैं मोदी जी अभी आप राशन 81 करोड़ लोगों को फ्री दे रहे हैं, 140 करोड़ को दीजिए। आप इतने क्या? अरे फ्री अफसर को भी दीजिए, गरीब को भी दीजिए, शिक्षा को भी दीजिए, सेना को भी दीजिए। सबको दे रहा है, जितना आदमी को दे रहा है, जिसका कार्ड बना हुआ दे रहा है, जो नियम से जो। हाँ हाँ तो हम समझा रहे हैं कि जो 10 लाख कमाने वाला महीना का लोग है उसको बिजली फ्री क्यों मिलेगा? उसको फ्री क्यों मिलेगा बताइए आप हमको। फिर राज का निवासी नहीं है, कहने मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? वो भारत का निवासी नहीं है। बस आप अपना सरकार से इतने नहीं, भारत का वो निवासी नहीं, पदाधिकारी नहीं, ये नहीं, 2 मिनट सुनिए। नहीं, मैडम ही बोली कि सुनिए, कहेंगे नीतीश कुमार 80 करोड़ लोगों को फ्री, बस गरीब का जो रोजगार छीन लिया गया है, ठेला ठुली जितना रोड पर लगाते थे उनको कहीं जगह दिया जाए कि रोजी रोजगार मिले। यही आपको बोल नीतीश अच्छा नीतीश ने सड़क वड़क तो बेहतर बना, क्या सवाल है? मोदी जी ने कहा था कि जो लोग सक्षम है वो सब्सिडी छोड़िए, सुरक्षा से सब्सिडी जो लेते हैं अब, तो बहुत सारे लोग उनकी बातों पर छोड़ दिया। पर बिहार में फिर वही मैं समझाने जा रहा हूँ कि यहाँ 14 करोड़ की आबादी है, सबको बिजली फ्री क्यों? अरे जो लोग सक्षम है उसे पैसा लीजिए। नहीं, वो भारत के निवासी नहीं है। मिला भारत के निवासी सारे लोग के लिए इलेक्शन में भी प्रलोभन दिया जा रहा है। ये इलेक्शन का प्रलोभन है बिजली फ्री। आप मत फ्री लीजिए, आप बोले कि हम फ्री ले लेंगे। इलेक्शन का प्रलोभन है। नहीं, दूसरा एगो इनका जवाब। हाँ चाहिए कहिए कि जब वृद्धा पेंशन 1100 मिल रहा है, आप मत लीजिए कि हमको 1100 नहीं चाहिए, तो आप सबको आप तैयार हैं कि हम ले, पहले हमको दीजिए। मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। हाँ उसी को मिल रहा है, 1100 उसी को मिल रहा है। 60 बरिस के बाद है ना भैया, तो 60 बरिस के बाद है ना है, तो 60 बरिस के बाद कौन किस जाता है खेत में काम करने के लिए? सब कोई तो अच्छी है, तो भाई ठीक है दे रहे हैं। अगर आप नहीं लेना चाह रहे हैं कि हम नहीं लें तो मत लीजिए। आपको सरकार मोदी सरकार लाई, मोदी सरकार तो ये है। मैं आपके माध्यम से अमित शाह जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं यही कर जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे बिहार के करोड़ों पब्लिक का सहारा का पैसा कम से कम उनसे मैं कर जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं कि हजारों लाखों गरीब सहारा के पैसा के लिए मर गए, कितने के बेटी का शादी रुक गया। कम से कम अमित शाह जी से और हम माननीय नीतीश कुमार जी से मेरा यही कर जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि कृपया सहारा का पैसा दिलवा दे हमारे बिहार वासियों को। बस यही मेरा उनसे। अच्छा नीतीश ने विकास किया है, बिहार में विकास हुआ है। विकास तो होबे किया है भाई, विकास तो होबे किया है। विकास तो देख ही रहे हैं, रोड झलक रहा है, सब कुछ है, विकास तो हुआ है। अगर विकास के मामले में कोई कहता है कि नीतीश सरकार विकास नहीं किया तो गलत कहता है। अरे इनका तो कह रहे कि वो सहारा का पैसा निकलवा दीजिए। सहारा के पैसा जमा करने के लिए सरकार से पूछे थे क्या है कि हम जमा करें कि नहीं करें? मिलेगा उसका ये कह रहे हैं कि सहारा का पैसा रुका हुआ है, मोदी सरकार। हाँ, तो जो रुका हुआ पैसा मिलना चाहिए, सारे लोग को मिलना चाहिए, जो पैसा जमा किया मिलना चाहिए। जो भी लाइफ में कमाया है सहारा में रखा हुआ है, 1 रुपया अभी तक नहीं मिला मेरा सर सहारा में। हमारे जैसा लाखों करोड़ों लोग हैं बिहार का, जिनका पैसा अपना गड़ी कमाई का, खून पसीने का कमाई का रुपया डूब रहा है। इस पर सरकार का, मोदी सरकार का, अमित शाह जी का, नीतीश कुमार का किसी का ध्यान नहीं है इसके ऊपर। जो एक बूंद खून से सींचा हुआ पैसा है वो। ठीक है, अब बात महागठबंधन की करते हैं और करते हैं विकास की, क्योंकि विकास का नारा इस वक्त एनडीए सरकार दे रही है। तो क्या लगता है, महागठबंधन मजबूत है बिहार में या फिर एनडीए सरकार? फिर सब मोदी सरकार आएंगे, एनडीए सरकार आएगी। हाँ, क्यों? काम अच्छा काम कर रहे हैं, सब दे ही रहा आएगी। हाँ, एकदम आएगी एनडीए सरकार। भले चेहरा अगर बदल दिया जाए तो हम लोग वो ज्यादा बेटर रहेगा। चेहरा हाँ, मतलब ऊपर हाई कमान का ही मैटर है,
लेकिन ये आवाज तो नीचे से ही जाएगा ऊपर तक। आवाज अरे एनडीए सरकार आएगी, एनडीए सरकार आई एनडीए की, लेकिन चेहरा बदलना चाहिए। जिंदाबाद। मगर मैं चाहती हूँ कि नीतीश कुमार अबरी ना आए, क्यों? क्योंकि पुल और पार्क और ये क्या कहते हैं, ये नहीं खाते हैं, हम लोग अन्न खाते हैं। और जो इतना महंगाई है वो उनको कहीं कम कर। लालू यादव के सरकार में नहीं नहीं थी। जब उनकी राज में मैं 10,000 रुपये भरी सोना खरीदी थी, इनको राज में 1 लाख रुपया कहाँ से खरीदेंगे? मेरा 2 बेटी है, हम कहाँ से शादी करेंगे? सोना लोग खरीदना कम कर देता है, सही कम जाएगा। नहीं ना, 10,000 रुपए भाव था तो गेहूं का भाव था 500 रुपए क्विंटल, और अभी 2500 रुपए क्विंटल किसान का लिया जाता है। धान अभी 2000 रुपए क्विंटल लिया जाता है। आप दीजिए। 1800 रुपए 2200 रुपए लिया जाता है। कहाँ विकास नहीं हुआ? आइए, विकास होने के लिए आप बचेगा तब ना, जब सारे सरकार अभी 2014 में सिलेंडर लेने के लिए खड़ा होता था तो लग जाता था भर दिन लग जाता था, 24 घंटा लग जाता है एक सिलेंडर लेने में। अभी हम घर घर पहुंचाते हैं सिलेंडर। नीतीश कुमार इसीलिए खोज रहे हैं वोटर आईडी में दादा परदादा के लाओ, परदादा हम लोग सब तो ऊपर की मैटर है, ये तो प्रशासनिक व्यवस्था है, सबके लिए है। इसमें हम लोग को नहीं, सही में खोज रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं इतने चाहते हैं जाना टीका टिप्पणी ये अच्छी बात नहीं है। रोजगार होती है देश की सुरक्षा के लिए, और कुछ बातें होती है राज्य की सुरक्षा के लिए, और कुछ बातें होती है परिवार की सुरक्षा के लिए। तो सबका अलग अलग मैटर है, इस सब चीज में हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इस सब काम के लिए पावर होम मिनिस्ट्री को दिया गया है, इसलिए इस पर बोलना बेवकूफी होगी हमारे ख्याल से। अब ऐसे बोलने के लिए कुछ ही बोल सकते हैं? नहीं, जो दादाजी फैसला करके गए वो कहिएगा वो गलत है, बाबूजी फैसला करके गए तो कहिए वो गलत है। अब आप फैसला कीजिए। गलत है। अब आपके हिसाब से दादाजी नहीं फैसला करेंगे जी? दादाजी क्या सोचता है वो अपने हिसाब से फैसला किए, बाबूजी का क्या सोचे वो। पहले वोटर आईडी था, परदादा दादा के राज में वोटर आईडी था। किस विषय से वो किस रिव्यू से रिन्यूअल किया जा रहा है? और अभी कहाँ से देंगे? देश की सुरक्षा का मैटर है, वो आपको खोदेगा कहाँ से? सरकार का डिमांड कर रहे हैं। हमारे आपका जो अपना निकाला हुआ 2000 का नोट नहीं चला पाया 7 साल, अपना बनाया हुआ पहचान पत्र का महत्व नहीं रख रहा है, आधार कार्ड का महत्व नहीं रख रहा है, ये वैसे नहीं महत्व है, सबका महत्व है। वंचित किया गया, वंचित किया गया कुछ कारण है, सब राजनीतिक कारण है, हम आपको समझ में नहीं आवेगा। हम लोग ये जो है ना, इनके बच्चे बाहर नहीं जाते हैं, इनके बच्चे लोहा फैक्ट्री में काम करने नहीं जाते हैं। अगर इनके बच्चे लोहा फैक्ट्री में ये बात आप तो यही जब वहाँ पिटाते, जब मार खाते तो बोलते कि हाँ बिहार की सरकार। तो हम यही कहना चाहेंगे कि उतना मजनू नहीं पिटाया लैला के प्यार में जितने बेरोजगार छात्र पिटाए नीतीश के एनडीए की सरकार में। बताइए, कह रहे हैं कि बेरोजगार बिहार में कहाँ पिटाया? बिहार से लोग बाहर गया, वहाँ जाकर उपद्रव कीजिएगा, किसका पिटाए? छात्र उस तरह का काम करेगा तो कहाँ नहीं पिटाएगा? अब कुछ किया हो तब ऐसे थोड़े मारा पीटी हो जाएगा, ऐसे तो मारा पीटी नहीं हो जाता है। मेरा बिहार राज पिछड़ा है, पढ़ने वाला मारामारी नहीं कर रहा है, उसका नौकरी लग रहा है, बोल रहे हैं तो सुनना मेरा काम था, बोल दिए 2 मिनट के लिए। आंदोलन वही कर रहा है जिसको कोई नॉलेज नहीं है। वीडियो बनाकर आंदोलन करो, क्या कोई बात है? जो पढ़ने वाला 18 घंटा खान सन 16 घंटा बोले कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। अगला वो खान सर का बात माने, 16 घंटा पढ़ेगा, इसके बाद साला कोई नौकरी नहीं देगा। यहाँ तक ये कह रहे हैं कि मेहनत से पढ़ेगा तो रोजगार। बहुत बड़ा ब्लेम लगा रहे हो छात्र पर, जिसके बाप ने अपने जीवन, अरे यार सुनो, जिसके बाप ने अपने जीवन का पूरा पैसा अपने बच्चे पर लगा दिया, जिसकी माँ ने अपना गहना बेच के अपने बच्चों को पढ़ाया, उस छात्र में ये ब्लेम कर रहे हैं। कह रहे हैं आंदोलन करने वाले कोई और है। आंदोलन करने पाकिस्तान से आए, आंदोलन करने वाले। अरे भाई आंदोलन करने वाले पाकिस्तान से आए हैं। आप पाकिस्तान से नहीं आए, इंडिया से आए, आपका बात समर्थन है, लेकिन 10% आप डेली वीडियो बनाते हैं ना। चलिए पार्क में 10% लड़का है मोबाइल में लगल है और टिकटॉक में कि कहाँ पर है, कैसे है, रोकना आपका काम है, उसको रोकना आपका काम है। तो 16 घंटा जो पढ़ेगा, गवर्नमेंट क्या कर रहा है? और तो 16 घंटा जो पढ़ेगा हाँ। उसको ना नौकरी होगा कि जो मोबाइल में चलाए। सरकार बच्चा को मोबाइल चलाने के लिए नहीं रोकेगा, उसका बच्चा को रोकने के लिए आपका परिवार चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं कि 1600 मीटर 5:45 में मारते हैं। मेरा 32 साल का उम्र है। कॉन्फिडेंस रखिए, टैलेंट रखिए,
क्या ये कोई बात नहीं, मेहनत कीजिए, आप अपना काम कीजिए, सब आपका सरकार सुन जगह रहा पे नहीं है। होना चाहिए। आपका लड़का है, आपका बच्ची है, तो आप नहीं कंट्रोल करिएगा कि हमारा बेटा कहाँ है, हमारा बच्ची कहाँ है। तो फिर तो सरकार उस छात्र ब्लेम लगा रहे हैं जो छात्र अपने माँ बाप को पढ़ाए। कुछ ऐसा भी छात्र हैं कि जिनको एडमिट कार्ड नहीं पढ़ने आता है। हम लोग ऑटो चालक हैं, हम लोग पढ़ यही देखते हैं, पूछते हैं कि भैया बताइए एडमिट कार्ड पढ़ के बताइए कहाँ आपका सेंटर है, पढ़ने नहीं आता है। डीपीसी के मामला में जो रानीबाग में जो धरना प्रदर्शन दिए हुए थे सोनू यादव दानापुर का, जब इसके पेपर जब लीक हो गया उसमें सुसाइड कर लिया, उसके जान का कीमत कौन देगा? उसका जाना कीमत अब सुसाइड क्यों किए भाई? डिप्रेशन में सरकार, देखिए मेरे आंकड़ा के हिसाब से सुन लीजिए मेरी बात को सुन लीजिए। मेरे आंकड़ा के हिसाब से हम भारतीय नागरिक हैं, बिहार के वासी हैं। मेरे आंकड़ा के हिसाब से भारतवर्ष में डेली 2 से 3 युवा आत्महत्या करता है। पता क्यों करता है? डिप्रेशन में जाके बाप का ताना सुनता है, माँ का ताना सुनता है, कब कमाओगे। हद तब हो जाता है जब भाई बोलता है कि भैया तुम कमाओगे नहीं तो हम IAS कैसे बनेंगे, अफसर कैसे बनेंगे। और उससे ज्यादा हद तब हो जाता है जब एक बहन बोलती है कि भैया तुम कमाओगे नहीं तो मेरा डोली कैसे उठेगा, हम ससुराल कैसे जाएंगे। वो डिप्रेशन। लेकिन नीतीश सरकार तो नियुक्ति पत्र बांट रही है, कह रही है कि नियुक्ति पत्र हम दे रहे हैं, और उसको दिखाया भी है कि कितने हजार हमने नौकरियां दी। किसके कहने पर? तेजस्वी यादव जब गठबंधन की सरकार जब बन रही थी तो उससे पहले क्या बोले थे कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। और नीतीश कुमार क्या बोले थे कि बाप कौन से पैसा, तेजस्वी के कहने पे सब बाप कौन से पैसा लगा। नीतीश कुमार ने बोला था कि नहीं कि बाप कौन से पैसा लेगा, और वही नीतीश कुमार को गांधीनगर में खड़ा करके सबको बंटवाया। तेजस्वी तो सिर्फ 17 महीने रहे ना, 17 महीने में कार में आज का गंगा बह गया। आपको पता है कितना 17 महीने के बाद विकास नहीं हुआ? क्या हुआ? 17 महीने के बाद कौन डिप्टी CM दूधू को बने हुए भाई? कहाँ गए हॉस्पिटल में? कौन निलंबित करने का काम किया 2 बजे रात में ठंडा के दिन में? पुल सड़क सब तेजस्वी ने बनाया है। ये जो पुल आप देख रहे हैं किसका निर्माण किया हुआ है? इसका अस्थि रखने वाले कौन है? इसका भूमि पूजा करने वाले कौन है? पुल का 17 महीने में पूरा काम हो गया, 17 साल का। भाई तो पुल तो बना है भैया। सुनिए ना, 2 महीना पहले पुल उद्घाटन हुआ है अशोक राजपथ में। अब पहले बारिश में डैमेज हो गया, लीपापोती चल रहा है पहले बारिश में। पहले बारिश में लीपापोती चल रहा है तो बोलते हैं कि उतना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा जितना बिहार में पुल गिरा। चलिए ठीक है। फिलहाल क्या कुछ जनता कहती है वो हम आपको इस वक्त सुनवा रहे हैं, क्योंकि अगर बिहार की बात करें तो बिहार में चुनावी मौसम है और उस बीच आखिर जनता क्या कुछ कह रही है वो आपके सामने है। क्योंकि जनता का वाद विवाद आप सुन चुके हैं कि कौन एनडीए के पक्ष में है और कौन महागठबंधन के पक्ष में। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी।